हर सच आप तक। मित्र मंच प्रमुख शरद पाठक बाबा ने मंडलायुक्त व अयोध्या विकास प्राधिकरण को पत्र के माध्यम से जनहित को दृष्टिगत रखते हुए तारापुर, रजौली और जमथरा को डूब क्षेत्र से बाहर कराने की व उक्त क्षेत्र को प्राधिकरण की महायोजना 2001 के अंतर्गत आता था, परंतु 2004 से 2008 के बीच में गुप्तार घाट से राजघाट तक सिंचाई विभाग द्वारा पक्के बांध का निर्माण कराने के साथ साथ इसका विद्युतीकरण भी कराया गया था। मित्र मंच के प्रमुख शरद पाठक बाबा ने बताया कि तटबंध एवं नदी के मध्य का भूभाग प्रतिबंधित क्षेत्र में आता है। वहीं उक्त क्षेत्रों में लगभग 3 से 4 हजार भवन निर्मित हो चुके हैं, जिसमें सैकड़ों परिवार भारतीय सेना के हैं। इन सबकी रजिस्ट्री आवासीय में होती है और उसका दाखिल खारिज भी राजस्व विभाग द्वारा होता है। इन क्षेत्रों में बिना किसी नोटिस के प्राधिकरण के द्वारा सैकड़ों लोगों के प्लाटों को ध्वस्त कर दिया गया, जो अत्यंत निंदनीय है। डूब क्षेत्र में हजारों लोगों ने प्लांट और आवास बना लिए हैं, जिसमें नगर निगम द्वारा हाउस टैक्स, वाटर टैक्स भी लिया जाता है, विद्युत सप्लाई दिया जाता है और उसका बिल भी दिया जाता है। यहाँ तक कि उक्त क्षेत्र में सैकड़ों प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास भी बने हुए हैं। वहाँ के लोग मतदाता सूची में भी दर्ज है। इन सब बिंदुओं को जनहित में दृष्टिगत रखते हुए तारापुर, रजौली और जमथरा क्षेत्र को डूब क्षेत्र से बाहर करने के लिए मंडलायुक्त को पत्र के माध्यम से निवेदन किया गया है। हमारे द्वारा एक पत्र लिखा गया जिसमें माझा, जमथरा, गौरा पट्टी और ताराजी, रजौली को डूब क्षेत्र से बाहर करने के लिए 8 सूत्रीय मांगे अपनी रखी गई। उनसे पूछा भी गया कि क्या ये उचित है या अनुचित है। जैसे बाढ़खंड का शासनादेश संख्या 1417B/927 C -2/181 बाढ़खंड 9 दिसंबर 16/3/2010 के अनुपालन में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है। इनके शासनादेश में लिखा है स्पष्ट तौर पे कि तटबंध और नदी के मध्य का भूभाग प्रातबंधित यानी फ्लड क्षेत्र में आता है। बंधे के इस तरफ का भाग फ्लड क्षेत्र में आता ही नहीं। और बाढ़ या डूब क्षेत्र घोषित करने का अधिकार सिंचाई के बाढ़ खंड को है, न कि प्राधिकरण को। मान लीजिए इनका भी है, तो बंधा जो है माझा बरहटा में भी बना है, माझा तिहुरा में भी बना है, उनको आपने डूब क्षेत्र से हटा दिया। और गुप्तार घाट से लेकर राजघाट के तक के क्षेत्र जो बंधे के इधर का है एरिया, उसको आपने डूब क्षेत्र में रखा, जो पूर्णतः अनुचित है। जबकि तारापुर, रजौली, माझा, जमथरा में और गौरापट्टी में लगभग 2,500 से 3,000 मकान बने हैं, जिसमें सैकड़ों परिवार सैनिकों के। हमने उसमें स्पष्ट किया मंडलायुक्त जी को कि जिस प्रकार से पुलिस विभाग में हर चौकी, हर थाना क्षेत्रों में सिपाहियों की, अधिकारियों की तैनाती रहती है, उसी तरह विकास प्राधिकरण में हर क्षेत्र के लिए अभियंताओं की तैनाती होती है। अपराध क्षणिक घटित होता है और मकान बनाने में 2 महीने से लेकर 3 महीने से लेकर साल भर लगते हैं। ये कैसा जो है कि आपको पता ही नहीं चला, आपके अधिकारी तैनात हैं, आपके इंजीनियर तैनात हैं, यानी उस क्षेत्र में आपके दरोगा तैनात हैं। अपराध घटित होता गया और उसके बाद भी मकान बन गए, तब आपको पता चल रहा है। तो अगर इधर कार्रवाई होती है तो इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो उस समय वहाँ के शासी अभियंता और अभियंता या जो भी आपने जिनको तैनात किया है, उनके ऊपर भी दंडात्मक कार्रवाई की जाए। इसको क्या हमने मंडल आयुक्त जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को किसके माध्यम से हमने रजिस्ट्री के माध्यम से भेजा है इनको, और मांग की है कि जनहित को देखते हुए इस मुद्दे को शीघ्र निपटाया जाए और इनको डूब क्षेत्र से बाहर किया। नेशन टुडे लाइव न्यूज के लिए अयोध्या से आजम खान की रिपोर्ट। हर सच आप तक।